जय राध माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जन रंजना यशोदानंदना व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधे माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा
परमहंस परिव्राजकाचार्यश्चो ततसत् श्री श्रीमद अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी। तो आज हम लोग का जो सत्र है उसमें हम लोग भगवद गीता सब लोग लाए, ठीक है। 14वां अध्याय श्लोक संख्या 17वां 17th। फर्स्ट विल रीड श्लोका, देन ट्रांसलेशन, देन मंगलाचरण, देन तात्पर्य। पशु का वे वध कर रहे हैं, उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्च श्रृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न ही मन शांति। ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता कर सकता है। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती है। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण के लोग पागल हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियों से ऊब कर वे मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण करते हैं पहले। माइक ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखावितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते रूपेश गोपिका कांत
गोपेश गोपिका कांत राधाकान्त नमोस्तुते राधाकांत नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीशे नमः नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तो इसके पहले जो सत्र थे उसमें हमने क्या देखा था, कुछ बैकग्राउंड किसी को याद है? एक तो वो, और दूसरा नरसिंह चतुर्दशी हमारी कैसी गई, सब क्या क्या सेवा जिसने जिसने सोचा था उसने वो सेवा करी। किसने क्या सेवा करी, कोई एक सेवा बताए। लवीना, यू हैव टू रिकॉर्ड दिस। ठीक है, किसने क्या सेवा करी, कोई एक जना बताए। यस माता जी। हाँ, मैंने इस बार मेरे लिए बहुत अलग से एक्सपीरियंस रहा। वैसे तो सेवा करते ही है, लेकिन जब बोला था तो मैंने स्पेशली आगे होकर बोला कि मुझे कुछ और सेवा भी दीजिए मंदिर से। तो उन्होंने मुझे डेकोरेशन में कुछ बनाने के लिए बोला था, तो मैंने वो सेवा की और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा में बनाया आपने? हाँ, क्या बनाया? मैंने जो आगे पिकॉक बने हुए थे वहाँ पे, वो मैंने बनाए थे, पेंट किए थे। जय हो। और मेरे को लगा पार्वती प्रो ने बनाया, बहुत सुंदर थे वो तो। नहीं, वो मैंने पेंट किए थे और मुझे लग रहा है आज मेरी इस बार मेरी कला का बहुत अच्छा यूज़ हुआ। जय हरि बोल। जो मैंने कर, इसके अलावा अंदर भी और फ्लावर्स वगैरह बने थे वो भी बनाए थे मैंने। और इसके अलावा जैसे जो सर्विंग में भी जो मैंने लिया था प्रण की मैं करूँगी, सर्विंग भी की थी और छप्पन भोग में जो भगवान को पसंद है वो बना के भी आई थी। हमने देखा था, हम तो थक गए थे, हमें तो लग रहा था हमारी प्लेट बस मिल जाए, मगर माता जी और प्रभु जी, हीरा प्रभु और माता जी और उनके बेटे, इन सभी का हम लोग एक बार ताली बजा के अभिवादन करेंगे। सब लोगों ने पूरी सर्विंग सबको प्रसाद खिलाया। हरे कृष्णा। और किसने क्या सोचा था और वो किया? वंदना माता जी बर्तन धोए थे, अभिषेक में मदद किया था, क्या किया था? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, जो लिटिल पॉट थे जिसमें अभिषेक की सामग्रियां भरकर अभिषेक में डालने वाले थे हम लोग, तो वो सब उन पॉट को धोकर रखा गया था। फिर उसके ऊपर नाम लिखकर उनको व्यवस्थित रखा था प्रभु जी।
अगली बार से नाम और ऊपर रखिएगा। हमको अभिषेक करते वक्त बहुत ढूंढना पड़ा इसमें क्या नाम लिखा है। मत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी ने हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रसादम के अंदर मैंने हेल्प करी थी, मतलब प्रसादम में बनाने में कि सर्विंग करने में? नहीं, बनाने में। बनाने में। प्रसादम तो भिलवाड़ा का वो है फोटे है। और किसी ने? बाकी लोग? ठीक है, धन्यवाद। पिछले सत्रों में हमने क्या दिया, हम 3 मिनट का समय देते हैं। एक बार फिर से इस तात्पर्य को आप लोग अपने से पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि इसमें क्या बताया है। और इसके पहले के भी कुछ एक जो श्लोक गए हैं उनके अनुवाद को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। पिछले सत्र में हमने देखा था कि प्रभु जी ने विशेषकर बताया था किस चीज के बारे में बताया था, प्रैक्टिकलिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस की कैसे हो सकती है। हमने क्या समझा था, किसकी रक्षा करने के बारे में पढ़ा था? हाँ, कौन सा श्लोक था जिससे ये आया था? किसको याद है वो श्लोक? अरे वाह, बहुत सारे लोग। ठीक है, माता जी बताएंगे पीछे। हाँ हाँ हाँ, श्लोक। हाँ, जय, थैंक यू, हरि बोल। तो अब इसमें इस श्लोक में 2 शब्द आए, ब्राह्मण और गौ। हम इनकी रक्षा प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, क्या सीखा था हमने? कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए थे। हफ्ते में एक दिन जाके। ठीक है, प्रभु जी ने अपना वाला बताया। प्रभु जी क्या करेंगे? गांव में जाकर के हफ्ते में एक दिन गायों की सेवा करना। तभी ना, you have to record what all they are speaking. You can stand here if you want. और क्या था? प्रभु जी, और जैसे शायद आपने कुछ बताया, कुछ गाय से जो उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको उनका प्रचार करना चाहिए कि उनकी रक्षा होती है, यानी कि अगर वो दूध देना बंद करे तो उसके बाद में भी गायों की सब होती रहेगी। ठीक है, गायों के जो प्रोडक्ट हैं, हम प्रोडक्ट को उत्पादन, मतलब प्रोडक्ट का उत्पादन करवाएं और प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करें। तो आप में से कितने लोग गाय के प्रोडक्ट यूज करते हैं? मैं एक बार मेरा उदाहरण बताता हूँ। एक बार मैं ना गुरु महाराज की सेवा कर रहा था, तो हम लोग बॉम्बे में थे। अब गुरु महाराज की सेवा में कभी नहीं, अक्सर बड़े बड़े लोग भी आते हैं। तो एक लड़का था जो कि लंदन से आया था, है ना, वो लंदन का ही था, लंदन से आया था। और उस समय मेरे को ना गाय का बड़ा चस्का चढ़ा था, मुझे सब कुछ गाय का यूज करना है, मतलब साबुन गाय का, शैम्पू गाय का, सब कुछ गाय का। तो वो आया रूम में, वो कहता ये गोबर किसने रखा है कमरे में? फिर वो बाथरूम में गया नहाने, कहता बाथरूम में भी गोबर है, एवरीवेयर इज गोबर। फिर वो गुरु महाराज के पास गया, गुरु महाराज को कहता गुरु महाराज इसको निकालो, इसने हर जगह गोबर कर रखा है। गुरु महाराज ने पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो मैं गुरु महाराज आई एम जस्ट यूजिंग काउ प्रोडक्ट्स। तो फिर उसने अपना एक परफ्यूम दिया, कहता है यूज दिस। कभी कभी थोड़ा हानिकारक भी होता है, मगर फिर भी हमें यूज करना चाहिए गाय के प्रोडक्ट। तो कौन कौन है जो यूज करते हैं अभी गाय के प्रोडक्ट? हाँ, गुड। तो हम लोग को चाहिए जो यूज नहीं करते, एटलीस्ट जो हमारा ये होता ना पेस्ट। अभी हमारे यहाँ पर एक महाराज आते हैं, गोपेंद्र महाराज, वो वही सब चीजें यूज कर रहे। तो उन्होंने बताया था कि उनको आज तक कभी दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं और वो बहुत समय से उसको यूज कर रहे हैं और उनको आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम लोग जो नॉर्मल मार्केट की चीज़ें यूज़ करते हैं, हमें अभी से ही कितनी सारी तकलीफ़ें हो गई हैं, है ना। तो वो हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम ये एटलीस्ट हम लोग गाय का यूज़ करें। तो वो वेरी हेल्पफुल, सभी प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल है, मगर वो तो बहुत हेल्पफुल है। फिर हम लोग, आपने देखा होगा अपने मंदिर में जो हम लोग धूप दिखाते हैं, वो किसकी होती है? हम लोग मार्केट से कोई धूप नहीं लेके आते हैं, हमारी सारी धूप कहाँ से आती है? गौशाला से आती है, ठीक है। तो उससे हम लोग गाय के प्रोडक्ट को, गाय का असली अमृत क्या है? ठीक है, हाथ उठाइए। गौमूत्र कौन कौन कह रहे गाय का असली अमृत है? ठीक है, दूध कौन कौन कह रहे गाय का असली अमृत है? और गोबर कौन कौन कह रहे गाय का असली अमृत है? वास्तविक अमृत गाय का गोबर को बताएगा, क्योंकि दूध तो गाय कभी देती है कभी नहीं देती। अगर दूध अमृत होता तो जब दूध नहीं दे रही है तो फिर गाय को हम लोग क्या कर देंगे? हटा देंगे। बट वास्तविक अमृत उसका गोबर होता है, क्योंकि उससे देखिए कितने सारे यूसेजेस होते हैं हमारे, है ना, गोबर और गोमूत्र से। तो
ठीक है, 5 मिनट देते हैं, श्लोक पढ़ें। कोमल माता जी, यू नीड अ चेयर टू सेट, आपको बैक में प्रॉब्लम है? वी हैव चेयर, आराम से। ठीक है, ठीक है, पढ़े इसको सभी लोग आपस में, फिर चर्चा करते हैं। हाँ, यू कैन पॉज व्हेन वी स्टार्ट। हाँ, यू नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकाय। ठीक है, बताइए कौन बताएगा, क्या बताया जा रहा है इस श्लोक में? बहुत अद्भुत बातें हैं। तमोगुण के बारे में बताया गया है। और जब इसमें जैसे किसी की मृत्यु तमोगुण में होती है तो वो उच्चतर विष्णु जो उच्चतर लोकों में जाते हैं, और जब रजोगुण में जिसकी मृत्यु होती है तो सत्काम कर्मियों के बीच में उनका जन्म होता है। और जो तमोगुण में जिसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु तमोगुण में होती है तो वह नीची योनि में जाता है। ठीक है, ये तो पूर्व के श्लोकों में बताया गया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और इस श्लोक में क्या बताया गया, उसका कुछ कहना चाहेंगे? एक सेकंड, वहां से इस श्लोक में नहीं। ठीक है, इस जो ये हाँ अभी जो श्लोक पढ़ा, तो इसमें ये बताया गया है कि जो कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सत्वगुण विकसित होना चाहिए, मतलब उनके माध्यम से ही सत्वगुण आता है। हाँ, कृष्ण भावनामृत अपन very good। अपनाएंगे तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ठीक है, लोबा कहते हैं कि आप हर समय कहते हैं कि आप हरि नाम कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत कर रहे हैं, लोग ऐसे करते हैं, मगर आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, है ना? तो ये स्टेटमेंट बताता है कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग सोसाइटी के लिए? हम लोग सोसाइटी में क्या स्थापित कर रहे हैं? सतोगुण। सतोगुण। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कुछ लोग भी समाज में कुछ लोग भी सतोगुणी हो जाए तो पूरा समाज सुधर जाएगा। इसका कोई एक उदाहरण दे सकते हैं इसके विपरीत का? अगर समाज में कुछ लोग भी दुष्ट हो तो पूरा समाज ही गंद से भर जाएगा। कोई उदाहरण? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगी। जैसे ये बातें अभी बिल्कुल इसे सुन के ऐसा लग रहा है कि जब मैंने 2-3 दिन पहले ही, जैसे हमारे बड़े जेठी उनका बेटा भी बॉम्बे में पढ़ते हैं बच्चे, हाँ। और वो नॉनवेज खाते हैं, तो हाँ। हमारी अक्सर बहस ऐसी बातें चलती है। वो बोलते हैं नॉनवेज खाना पाप नहीं, यानी कि मैं कितना अज्ञानता का इस तरह से पर्दा पड़ गया है कि उनके ज्ञान के ऊपर, कि उन्हें ये पाप ही नहीं लग रहा है। केवल इसी बात पे बहस करें, बोले आप जो वेज खा रहे हैं तो उसमें भी तो पेस्टिसाइड लगते हैं, इतने जीव मरते हैं। यानी कि उनके तर्क ऐसे होते हैं कि है ना, हम उनका जवाब ही नहीं दे पाते हैं, तो हम हाथ जोड़े दूंगे। यानी कि इतनी ज्यादा अज्ञानता है, ऐसा लगता है कि उनके सामने बहस करने से कोई मतलब नहीं है। तो अब लगता है कि वाकई में कृष्ण भावना का प्रचार होना बहुत जरूरी है। बहुत, यानी कि बहुत दर्द होता है, दुख होता है उन लोगों को देखे कि वो कैसा जीवन जी रहे होंगे, पशु तुल्य बिल्कुल। हाँ, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में आखिरी लाइन कहते हैं, उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। एक और हम उदाहरण दे सकते हैं, अभी जो युद्ध चल रहा है यूएस और एक मूर्ख आदमी अरे नाम नहीं लेना था भाई, रिकॉर्ड हो रहा है एक मूर्ख आदमी की वजह से पूरी दुनिया ऐसे हो गई है। तो इसीलिए सतोगुण में अगर कुछ लोग हैं तो पूरे समाज को सही कर सकते हैं, और अगर कुछ लोग जो रजस और तमस में हैं उनके अगर हम प्रभाव में आ गए और उनको लीडर बना दिया तो कैसे समाज का सत्यानाश हो सकता है। ठीक है, और क्या बताया इस श्लोक में? और कोई? इसमें ये भी बताया, इस श्लोक में ये भी बताया कि अगर किसी भी जीव को नष्ट मार्ग में सुख चाहिए तो वो धन से प्राप्त नहीं होता, उसे अपनी चेतना को विकसित करना पड़ेगा। तो सत्य कौन सी लाइन में ये आप लाइन पढ़ सकते हैं? यदि कोई दंश मार्ग में सुख चाहता है तो दंश उसकी सहायता नहीं कर सकेगा। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना। हाँ, तो हम लोग देखते हैं अक्सर टीवी पे आता है कि आईएएस ऑफिसर, अभी कल ही हमने कहीं सुना था कि कोई जज एक है, उस जज ने सुसाइड कर लिया। अभी जज के पास किस चीज की कमी होगी? जो लोग कहते हैं कि हमें पैसा नहीं शोहरत चाहिए, ठीक है उसके पास शोहरत है। जो लोग कहते हैं हमें लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए, उसके पास लाल बत्ती की गाड़ी भी है। जो कहते हैं हमें सम्मान चाहिए, उसके पास सम्मान भी है, सब कुछ है उसके पास। किस चीज की कमी है जो उसने भी सुसाइड कर लिया? अच्छा, मैंने पूरी स्टोरी नहीं सुनी थी।
वाइफ से लड़ाई होगी थी, ये तो बहुत बड़ी बात है फिर इसमें तो। मगर मूल मुद्दा वाइफ से लड़ाई होना नहीं है, मूल मुद्दा ये कि उसके जीवन में कृष्ण भावना अमृत नहीं थी। अगर वो होती तो शायद वो लड़ाई को संभाल लेता। ठीक है, और मेरा स्टोरी रिशर्च यस नीतू माता जी। एक्सपीरियंस है कि अगर मैंने कृष्ण कॉन्शियस मतलब डांस तो शायद मेरा जो भी प्रॉब्लम है, जो मेरा डिजीज है, उसके साथ मैं सर्वाइव नहीं कर पाती। मतलब कि मुझे बहुत शक्ति मिलती है इससे। जैसे मुझे लगता है कि भगवान हमेशा मेरे साथ है और पॉजिटिव सोचती हूँ मैं। एक कृपा के रूप में लेती हूँ। नहीं, अगर मैं भक्ति में नहीं होती, कृष्ण कॉन्शियस नहीं होती, तो शायद मैं इसको नेगेटिव लेती, या फिर ये जो मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है तो वो उसके साथ मैं नहीं कर पाती, क्योंकि ये जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें माइंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। लेकिन जब मैं जब करती हूँ तो उससे बहुत सतोष पाती हूँ। धन्यवाद। तो चली जाती। माता जी बहुत ही प्रेरणा, आप सबको पता है ना माता जी अभी क्या है? तो माता जी को अभी आज माता जी जस्ट आज जयपुर से आई हैं। पहले माता जी से बात हुआ था तो माता जी ने कहा था कि मैं शायद 1 तारीख को लेट, मतलब 3 तारीख को लेट हो जाऊंगी। बट फिर जब पता पड़ा माता जी आ गई हैं तो माता जी के प्रभु जी ने कहा कि माता जी आएंगी। तो माता जी अभी जयपुर से आई हैं अपना इलाज करा के, और माता जी यहाँ पर हैं। तो ठीक है, हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि कैसे सतोगुण में होने से हमें फर्क पड़ रहा है। और क्या बताइए इस श्लोक में? वेयर इज माइक? इसमें एक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण लगा मुझे कि जो सत्वगुण में ही हम चीजों को वास्तविक रूप में देख सकते हैं। हाँ, रजोगुण में व्यक्ति लोभी बन के इंद्रिय भोग में लगा रहेगा, तमोगुण में वो पागल प्रमत्त रहेगा, लेकिन सत्वगुण में वो सही चीजें देख पाएगा। ठीक है। और ये कृष्ण भावना भाव होने से ही संभव है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो चीज जैसी है हम उसको सतोगुण में ही देख सकते हैं। अब रजोगुण और तमोगुण में जिस प्रकार से, एक उदाहरण है, इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, जिस प्रकार से एक सूकर होता है, सूकर जब मल को देखता है तो उसको क्या आता है? महाप्रसाद। उसको लगता है कि अद्भुत, आज तो पार्टी हुई है। उसी प्रकार से जो लोग तमोगुण और रजोगुण में होते हैं, जब वो लोग, जैसा माता जी बता रहे थे, वो लोग जब मांसाहार को देखते हैं, जब वो इन सब चीजों को देखते हैं तो उनको भी, उनके मन में क्या आता है? अरे आज तो उत्सव है। उनके लिए उत्सव मनाने का मतलब अर्थ ही यही है कि किसी को काटा जाए, मारा जाए, ये सब किया जाए। मगर जब सतोगुण में हम आते हैं तो हम चीजों को जिस तरह से वास्तविक वो चीज है उसको उस तरह से देख सकते हैं। हमें कोई पक्षी, पशु अगर पीड़ित होता हुआ भी दिखता है तो भी हमारे अंदर क्या होती है? दुख आता है, दया आती है कि हम उसके प्रति सोचते हैं कि हम कुछ कर सकें। ठीक है, और कौन सा पॉइंट है? सत्वगुण से बुद्धि का विकास होता है, हाँ, जिससे अच्छे और बुरे करने की प्रेरणा होती है। लेकिन कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा बुरा है। वेरी गुड। रजोगुण में इच्छा और आकांक्षा बढ़ जाती है, और पूरा करने के लिए वो बुरे कर्म, जैसा भी कर्म, धन कमाने के लिए कुछ ना कुछ करता है। तमोगुण के इंसान को ध्यान ही नहीं रहता, अंधकार नहीं रहता। हाँ, तो ध्यान नहीं रहता। एक हम रजोगुण और तमोगुण से सतोगुण में कैसे आ सकते हैं? जैसा प्रभु जी ने भी बताया, कैसे आ सकते हैं हम? नियम पूर्वक हमारे जीवन को क्या करके? रेगुलेट करके, नियम पूर्वक करके। और अपनी परिस्थितियों से परेशान हो मध्य सेवा करनी। हाँ, गलत रास्ता हम लोग, जब हमारा एक गुण रजोगुण और तमोगुण से ज्यादा प्रभावित होते हैं तो हम लोग गलत रास्ते पे जाने के बहुत सुलभ चांसेस होते हैं, बहुत आसान होता है कि हम गलत रास्ते पे चले जाएं। मगर जब हम सतोगुण में होते हैं तो विपरीत परिस्थिति भी आएगी तो भी हम लोग गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे। और कोई? एक इसमें मर्यादा में बने रह सकते हैं।
हाँ, वही जैसा माता जी ने कहा, सतोगुण रहने से हम मर्यादा में बने रह सकते हैं। और कोई? और कोई? हाँ, मुक्त पुरुष लोग, क्या बात है? इसमें ये भी है कि सतोगुण से ही विश्व शांति संभव है। हाँ। सतोगुण एक कुछ भावना में होगा। एक बार यूएन के वहाँ बाहर यूएन हाँ, विश्व हाँ। शांति का काम करता है। प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने कि प्रभुपाद जी कुछ समय पहले तो इतने तिरंगे थे, झंडे थे। हाँ। अब ये 4 झंडे के क्यों बढ़ गए? कि हाँ। ये मन मुटाव का सूचक है। क्योंकि ये विश्व शांति पे का काम कर रहा है ना, विश्व शांति नहीं है, ये तो अलगाव है। हाँ। 4 झंडे इसलिए बढ़े क्योंकि युद्ध की स्थितियां हैं, देश छोटे छोटे बट रहे हैं, अलग अलग देश बन गए, ये है। तो कृष्ण भावना अमृत में ही जीवन सुखमय और आनंदमय हो सकता है। और एक चीज है लालसा, मतलब जितना बड़ा भोग और उतना बड़ा रोग। ये भी चीज है जो आई इसमें। हाँ। तो हम लोग विश्व शांति की बात करते हैं, मगर विश्व शांति तभी संभव है जब हम सभी किस एक बेंचमार्क पे आ जाए। जैसे कोई कहता है कि हम सब भाई भाई हैं, तो हम कैसे भाई भाई हो सकते हैं? जब हमारा कोई कॉमन ग्राउंड होगा। कॉमन ग्राउंड के जब हमारे पिता एक होंगे, है ना, और वो कौन होंगे? कृष्ण, है ना। तो जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे तो हम विश्व शांति की बात कर सकते हैं। हम देख सकते हैं हमारे संप्रदाय में कैसे, चाहे अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, पतला हो, मोटा हो, भारत का हो या पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, रशिया का हो या यूक्रेन का हो, ईरान का हो या इराक का हो, सब लोग एक साथ मिलकर के क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी लोग भगवान का नाम लेते हैं।